कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खड़ा नहीं तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए ही खड़ा हूँ। तुम जिस चीज़ों का सामना कर रहे हो ना, अब वहाँ तुम अकेले नहीं हो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई बनकर। अब तुम सिर्फ इस युद्ध में उतरे हो ना, इस मैदान में उतरे हो ना, तो तुम्हारा सारथी बनकर मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, अगर तुम्हारी अनुपस्थिति में ना कोई भी अगर कैसा भी काम कर रहा है ना, तो तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस काम वहीं पर संभालो जहाँ तुम्हारा दायित्व है, जहाँ तुम्हें जवाब देना है ना, जहाँ तुम्हारी जवाबदेही है ना, बस वहीं पर अपने काम को संभालो। और बाकी सब चीज़ों में मत पड़ो कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा, मत करो। लेकिन जहाँ तुम्हारी जवाबदेही है और वहाँ तुम्हारी अनुपस्थिति है ना, और तुम्हें वहाँ पर संभालना है, तो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे उसे संभालने की कोशिश करो। तरीके बहुत है संभालने के कि तुम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को संभाल भी सकते हो। जानते हो ना कैसे? तो उसे भी समझाने की कोशिश करो। और अगर बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझ रहा ना, बार बार चोरी करना नहीं छोड़ रहा, चीज़ें गलत करने से नहीं बच रहा ना, तो फिर उसको ना दंड तो ज़रूर मिलेगा। वो दंड से बच नहीं सकता। तो तुम ना ऐसे बुरे लोगों से दूर रहा करो, और कुछ नहीं है। और बुरे लोगों की संगति में ना रहने पर भी ना बहुत सारी चीज़ें तुम्हें गलत प्रभावित करती हैं। तुम चाहे कितने भी गलत ना हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, तुम्हारे अंदर सकारात्मकता हो, लेकिन अगर फिर भी बुरे लोगों में उठोगे, बैठोगे, संगति में रहोगे ना कहीं से कुछ ना कुछ उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज नहीं तो कल तुम अपने अंदर ले लोगे। और वो तुम्हारे कल के लिए अच्छा नहीं, तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुरी संगति से बचो। पता है कभी कभी क्या होता है, जब हम बुरे लोगों में बैठते हैं, उठते हैं ना, तो हम चाहे कितना भी मना कर ले, कितना कुछ भी कर ले ना, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना एक बुरा मन भी छुपा हुआ है जो कहता है कि कर ले, कोई बात नहीं, करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा अंदर का जो शैतान है ना, वो बार बार ये बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी पवित्र आत्मा तुम्हें याद दिलाती है कि नहीं, तुम कृष्ण के बच्चे हो, तुम उस ईश्वर के बच्चे हो कि तुम ऐसा मत करो। और फिर ना जो चीज़ तुम पर ज़्यादा हावी होती है ना, उस वक्त तुम वो कर देते हो। इसलिए मैं तुम्हें बुरी संगति से दूर रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बुरी संगति से दूर रहो, जिससे कि तुम जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो तुम पर हावी ना हो जाए। तुम पर इतनी हावी ना हो कि तुम अच्छाई को छुपा करना बुराई करना शुरू कर दो, गलत करना शुरू कर दो। मैं ये कभी नहीं चाहता। देखो, मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर तुम कभी किसी की लाठी का सहारा बनोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर परिवार में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जिनसे तुम भी बहुत प्यार करते हो कहीं ना कहीं। लेकिन तुम ना बस थोड़े से उखड़े हुए हो उनसे, थोड़े से नाराज़ हो उनसे। लेकिन ऐसी बात नहीं ना, जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है ना, जब उनकी लाठी तुम्हें बनना है ना, तो बनो ना। देखो, नाराज़गी भूल जाओ। अगर उनसे नाराज़ हो ना तो माफ़ कर दो, भूल जाओ। अपने ही हैं तुम्हारे, वो तुम्हारे अपने ही हैं। जो उन्होंने एक वक्त पहले तुम्हारे लिए सोचा था, वो गलत नहीं सोचा था। उस वक्त भी वो सही थे अपनी तरफ से, क्योंकि वो तुम्हारा भला ही चाह रहे थे ना। तुम अपनी जगह सही थे। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो है तो इंसान ना। गलती हो गई उनसे, माफ़ कर दो अब। कब तक उन्हें परेशान रखोगे, कब तक? और कहीं ना तुम भी परेशान रहते हो उन्हें लेकर। तो फिर माफ़ कर दो ना और बात कर लो उनसे, समझो बात को। और सुनो, चीज़ों का अनुमान मत लगाया करो। जब तक उस तह तक ना पहुंच जाओ ना, उन चीज़ों तक ना पहुंच जाओ, तो अनुमान मत लगाया करो कि सच में क्या वैसा ही है, और उसे लेकर तुम मन गढ़ंत कहानियाँ बहुत सारी अपने अंदर बना लेते हो। तो ऐसा मत किया करो। किसी की बातें सुनकर ना, छोटी छोटी बातें सुनकर बहुत बड़ा फितूल बना लेना, ये कहाँ की समझदारी है? जब तक तुम सच नहीं जानते ना, तो किसी के बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते। बात को समझा करो। और जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, वो प्रयास करते चलो। उन प्रयासों में ना कोई भी कमी मत आने देना, बिल्कुल मत आने देना। क्योंकि प्रयास जो तुम कर रहे हो, कोशिश जो तुम कर रहे हो ना, उसका निश्चित ही तुम्हें फल भी मिलेगा। तुम देख लेना। तुम ना ये सोचना बंद कर दो कि क्या चल रहा है, और अन्य लोगों की बातों को सुनकर ना अपने दिन को काटना बंद कर दो। तुम क्या करते हो? लोगों की बातों को सुनते हो और अपना दिन ऐसे ही काटते हो। तो ये सब बंद करो। अब से तुम पता है क्या करोगे? अब से तुम
नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे और अपनी शुरुआत खुद से करोगे। अब तुम ना नकारात्मक चीज़ें सोचोगे नहीं, तुम शुरुआत करोगे समाधान ढूंढने की, क्योंकि जहाँ तुम्हारी चीज़ें समाधान ढूंढने में नहीं जाती ना, तुम अपना खुद का नुकसान कर बैठे हो। तुम ना अपने आप को वक्त दो, अपने आप को अच्छा सा करना सीखो, अपने लिए अच्छा करना सीखो, समाधान ढूंढो, देखो चीज़ें कैसे होंगी, चीज़ें कैसे अपने आप होंगी, रास्ते कैसे अपने आप बनेंगे ना, तुम खुद सोच नहीं पाओगे, तुम देख लेना। हाँ, मानता हूँ कि कुछ लोग तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, चाहते ना चाहते। तो ईर्ष्या करो, लेकिन कुछ चीज़ों को देखकर, जैसे कि अपने ऊपर वालों से भी तुम ईर्ष्या करते हो, अपने नीचे वालों से भी तुम ईर्ष्या करते हो, तो ईर्ष्या करो लेकिन अच्छी चीज़ों में करो ना, अच्छे व्यक्तियों के साथ करो। क्यों तुम ऐसे इंसानों के साथ करते हो जो जो तुमसे कमज़ोर है? करनी है ईर्ष्या तो किसी अच्छे इंसान से करो ना, कि हाँ उस इंसान के अंदर ये गुण हैं और मेरे अंदर ये गुण नहीं, और मुझे भी ये गुण लाने हैं। बुरी चीज़ों की तरफ क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? अच्छी चीज़ों में ईर्ष्या करो ना, फिर मुझे भी लगे कि हाँ, कि तुम एक अच्छी चीज़ों में जा रहे हो, सही चीज़ों में जा रहे हो, तो वैसे ही करो ना। और सुनो, कई लोग ऐसे हैं जो अपने अतीत को लेकर ना अपना वर्तमान खराब कर रहे हैं, लेकिन तुम वैसा मत करना। ना तुम अपने अतीत को लेकर अपना वर्तमान खराब करना, और ना ही अपने वर्तमान से अपना भविष्य, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे वर्तमान से ही जुड़ा हुआ है। इसे मत खराब करो, इसे बिल्कुल भी मत खराब करो किसी की भी बातों में आकर। अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने में ही तुम्हारी भलाई है। जितना उसे याद करोगे, जितना परेशान रहोगे, खुद भी परेशान रहोगे। और कुछ चीज़ों को लेकर ना जिद करना छोड़ दो। कुछ चीज़ों में अभी देरी नहीं हुई है, चाहो तो तुम बदल सकते हो, प्रयास कर सकते हो। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बिखरे हुए हैं, जहाँ बहुत सारी गलतफहमियाँ भी हैं, मुझे मालूम है, तुम उन्हें भी सुधार सकते हो। देखो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो बहुत कुछ सुलझा भी सकते हो। हाँ, गलतियाँ तुम्हारे परिवार की भी कई थी, कई लोगों की भी थी, लेकिन अब उन बातों को सोच सोच कर बोलने का, करने का क्या फ़ायदा? अब है समझाने का फ़ायदा, सुलझाने का फ़ायदा, गलतफहमियों को दूर करने का रास्ता। तो वो ढूंढो ना, उन चीज़ों को दूर करो। और यही वो सही मौका है कि तुम अपने परिवार की गलतफहमियों को दूर कर सको, चीज़ों को सुधार सको। जो रिश्ते बिखरे हुए हैं ना, उसे तुम सुधार सको, यही मौका है, और ये मौका मैं तुम्हें दे रहा हूँ। बातों को समझो। और सुनो, किसी और की बुद्धि ना पलटने के लिए तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे थे कि कृष्ण उसकी बुद्धि पलट जाए। तो सुनो, तुम्हें मैं वैसा माध्यम बनाऊंगा कि तुम किसी और की बुद्धि को पलट सको। कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें बताऊंगा, ऐसी चीज़ें करवाऊंगा ना, कि शायद तुम्हारी वजह से ना किसी की ज़िंदगी में सुधार आ सके, किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ सके। तुम जो उसे समझाना चाह रहे हो ना, तुम समझा पाओ उसे, तुम वो दिखा पाओ जो तुम उसे दिखाना चाह रहे हो। और जो बच्चे मेरा स्मरण करते हैं ना, जो बच्चे मुझे दिन रात याद करते हैं ना, तो उनका उत्थान तो होना निश्चित ही है। उनका उत्थान, उनका विकास तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ मैं हूँ, तुम्हारा कृष्ण है। और तुम्हारा कोई बुरा चाह कर भी ना चाह नहीं पाएगा, कोई तुम्हारा बुरा करके भी ना कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खड़ा हूँ तुम्हारा रक्षा कवच बनकर। और सुनो, जहाँ से तुम्हारा धन का स्रोत है ना, उसे अपनी कमज़ोरी नहीं, वहाँ से अपनी ताकत बनाओ। और इतना करो ना कि तुम कभी कमज़ोर ना पड़ो। धन तुम्हें मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन उसे संभाल के रखना भी तुम्हें आना चाहिए। तुम्हें धन बहुत देता हूँ मैं, लेकिन आता है चला जाता है, तुम संभाल नहीं पाते। तुम्हारे पास ना पैसा टिकता नहीं है। पैसों को टिकाने के लिए ना तुम मेरा आशीर्वाद लिया करो, मेरे चरणों में रखा करो, उसके बाद में ही उपयोग किया करो। और दूसरा, जो एकादशी आएगी ना मेरे बच्चे, इस एकादशी का व्रत रखना, और जो तुम्हारी मनोकामना हो, जो तुम्हारी इच्छा हो, वो मांग लेना। वो तुम्हारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी, तुम देख लेना। तुम्हारी मनोकामना मैं पूरी करूँगा। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।